नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एपिसोड में। तो इरफान पठान की चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और मैंने उनके वीडियो को देखा है और उन्होंने जो वीडियो बनाया है वो विराट कोहली के ऊपर बनाया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी इरफान पठान करना क्या चाहते हैं। इरफान पठान एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कि बहुत नीचे से उठे और बड़ी कठिनाइयाँ झेली हैं अपने करियर में, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखे हैं, संघर्ष बहुत किया दोनों भाइयों ने, उनके पिता ने, उनके परिवार ने। बट येस, एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट था उनके पास और ही वाज ऑलराउंडर। दोनों भाई इरफान और यूसुफ, दोनों की जो केमिस्ट्री होती है ना भाई, देखने ही बनती है। मतलब मज़ा आ जाता है। मतलब हम भी भाई हैं बट जो केमिस्ट्री में अभी भी देखता हूँ, मैंने रायपुर में देखा था जब वो आए थे यहाँ, तो उनकी केमिस्ट्री देखनी ही बनती है दोनों भाइयों की। उसके बाद दोनों साथ में एक ही घर में रहते हैं, सबसे अच्छी बात यही लगती है। एक जुड़े हैं एकदम, मज़ा आ जाता है इन दोनों को देखने में। लेकिन आज मैं वो बात नहीं कहूँगा। जैसे कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि बीसीसीआई ने इरफान पठान को उनकी कमेंट्री से छुट्टी कर दी है। मतलब वो अब नो लॉन्गर आईपीएल या एनी अदर, जो कि बीसीसीआई कोई भी इवेंट होस्ट करेगा उसमें हिंदी कमेंट्री हो या इंग्लिश कमेंट्री हो, इरफान पठान नहीं होंगे। मतलब ये है कि इरफान पठान को सजा दी गई है सच बोलने की। इरफान पठान सच क्यों बोलते हैं, मैं तो ये समझ में नहीं आता बीसीसीआई व्हाई दे वांट टू मेक हैप्पी टू सम क्रिकेटर्स। यदि कोई इंसान आपकी कमेंट्री में आपकी कुछ बातें कह रहा है, दैट मीन्स he has got that bloody guts, he has got a balls to say speak truth। यदि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप 150 करोड़ देशवासियों का भार आप अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं और आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बीट भी रोहित शर्मा की तो ये हालत थी कि बीजीटी में उनको खुद को ड्रॉप करना पड़ा और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद ये रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट सीरीज है, इसके बाद बीसीसीआई विल आस्क हिम टू। वही हाल विराट कोहली का था। विराट कोहली ने फर्स्ट मैच जो एडिलेड पे था उसने सेंचुरी मारी, उसके बाद हमें लगा कि विराट हैज कम बैक टू द फॉर्म एंड देन सेम ओल्ड स्टोरी। विराट कोहली, उनका ईगो इतना बड़ा था, गावस्कर ने कहा कि भैया बाहर का बॉल मत छेड़ो मत छेड़ो मत छेड़ो। बट विराट कोहली कहाँ सुनने वाले थे, उनको लगा था कि बॉल को हम आउट ऑफ द पार्क कर देंगे एंड दैट्स इट। एंड उसके वजह से ऑस्ट्रेलियन बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप करते रहे और विराट कोहली एवरी बॉल टच करते थे और हमारी उम्मीदों की माँ बहन करते रहे। बिहार में कहते हैं कि मटिया पलीद करते रहे। यदि आपके कमेंटेटर आपके बारे में कह रहे हैं, कभी कभार जब ऋषभ पंत आउट हुए थे एक गैर जिम्मेदाराना शॉट मारकर, तब गावस्कर साहब ने कहा था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। उसके बारे में लोगों ने बहुत बात कही थी, लेकिन मैं कहता हूं इफ यू डोंट अलाउ द कमेंटेटर टू स्पीक द ट्रूथ और यू शो यू द मिरर दैट व्हाट यू आर डूइंग इट, तो फायदा क्या है यार? तो चाटुकारी बन जाओ, कमेंटेटरी कर क्या रहे हो? रायदू को कमेंट्री टीम में लेकर आए हो, रायना को कमेंट्री टीम में लेके आए हो, सुबह से शाम जब देखो तब कोई अरे यार ये थाला के जैसा नहीं है, अरे ये धोनी के जैसा नहीं मारा, ये शॉट धोनी के जैसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऑल दी स्टफ। वो दिन भर धोनी का गुण गाता रहता है। तो रायदू से तो अच्छा इरफान पठान बोलते हैं। आप एक बात बताओ, जो कमेंट्री आजकल कर रहे हैं जैसे सिद्धू साहब है, कमेंट्री में क्रिकेट के अलावा सब कुछ बोलते हैं, शेर और शायरी कर, ठीक है, आई लव द वे ही स्पीक्स, बट डू यू थिंक दैट इज कमेंट्री? इट्स नॉट अ कमेंट्री। संजय मांजरेकर हु यूज्ड टू टॉक द क्रिकेट, उन्होंने एक बार जडेजा के बारे में बात कह दी तो जडेजा का ईगो इतना बड़ा हो गया कि उसको कमेंट्री से निकाल दिया गया। हर्षा वोगले, द पर्सन हु टॉक्स, वी रेट हिम सो हाईली,
हर्षा भोगले ने धोनी के बारे में एक बार कह दी बात, तो धोनी को इतनी बुरी लग गई कि हर्षा भोगले वाज आस्क्ड नॉट टू पार्टिसिपेट इन कमेंट्री। देन लेटर ऑन बात सॉरी वॉरी हुई, उसके बाद अगेन ही इज डूइंग कमेंट्री अगेन। तो दोस्त, अभी इरफान पठान ने कुछ सच बोल दिया या अपने सोशल मीडिया हैंडल पे यदि कुछ लिख रहे हैं, तो इसमें आई थिंक इफ यू हैव नॉट परफॉर्म, यू परफॉर्म एंड शो इट। आप एग्रेशन आप क्रिकेट फील्ड पे दिखाओ। यदि आपको कोई कुछ कह रहा है और सच दिखा रहा है तो हिम्मत रखो ना। बीइंग अ ग्रेट प्लेयर लाइक यू, आई विल नॉट नेम बोथ ऑफ यू, बट आई थिंक इशारों इशारों में बीसीसीआई ने गलत काम किया है। यदि उन्होंने कंप्लेन की है, हार्दिक पांड्या हो चाहे दोनों प्लेयर हो, सीनियर हैं, आपके बारे में कोई गलत क्यों बोल रहा है? बिकॉज यू आर गिविंग हिम चांस टू से। एंड आई थिंक बीसीसीआई हैड डन वेरी रॉन्ग। इरफान पठान शुड कम बैक इफ ही हैज गॉट बॉल्स, ही हैज गट्स, तो उनको बुलाइए कमेंट्री में। वही एक है जो बोलते हैं, क्या आवाज है, क्या प्रेजेंटेशन और द वे ही स्पीक्स, इट इज फैंटास्टिक, फिनोमिनल। आपको कम से कम इरफान पठान को एक मौका और देना चाहिए। आप क्या सोचते हो, आपके पैसे के लिए रुका है वो? हियर सो मच नेम एंड फेम कि अभी मैं उनकी जो चैनल को देख रहा था, इरफान पठान हैज ओपन अ चैनल सीधी बात विथ इरफान पठान। अब वो सारी बातें आपको यूट्यूब पे बोल रहे हैं। उनके ऑलरेडी 95 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उनके व्यूज काफी अच्छे चल रहे हैं, तो आपने क्या उखाड़ लिया? डिड यू अलाउ इरफान पठान? आपने स्टॉप कर दिया करियर या उनकी आवाज को दबा दिया आपने? आप कुछ भी नहीं कर पाए सर, यू हैवंट डन एनीथिंग। सो मैं कहता हूं, यदि कोई एक ऐसा आदमी जो काम कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो, उसको आप ऐसे क्यों कर? इंडिया में कम से कम ये मत करो यार, प्लीज। किसी की आवाज मत दबाओ। लेट हिम स्पीक, इफ ही इज स्पीकिंग ट्रूथ, लेट हिम स्पीक। सो इरफान पठान के साथ जो हुआ गलत हुआ। आई थिंक प्रॉब्ली ही शुड बी इंक्लूडेड। और कोई एक इंसान कमेंट्री कर रहा है और अच्छी कमेंट्री कर रहा है, तो यार वो उसका प्रोफेशन है, व्हाई यू आर स्टॉपिंग? आज के बाद फिर वो एक तरफ इरफान पठान होगा, दूसरी तरफ ये रायना भैया भैया करता है, आकाश चोपड़ा, फिर भी स्टिल आई रेट हिम हाई, बट रायना एंड रायदू, व्हाट मैन, वेयर, कहां से? सो दोस्तों, इफ यू लाइक माई चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या आपको नहीं लगता कि इरफान पठान को वापस हिंदी कमेंट्री में आना चाहिए? और मुझे तो लगता है यार, उस बंदे में इंडिया के लिए इतनी पैशन है कि आप कॉमन जब अपना T20 वर्ल्ड कप हम जीते, या आप कहो कि हमने ये सारा कुछ जीता, वो एक्सप्रेशन देख के समझ में आता है कि भैया वो देश के लिए जीता है। आप इसको पॉलिटिसाइज मत करो, इसको एक तरफ से मत दो। लेट हिम कम एंड स्पीक यार। आप किसी की बात को दबाओ मत। सो आई रिक्वेस्ट, जेन्युइन रिक्वेस्ट बीसीसीआई को, भैया वो बैन आप हटाइए, लेट हिम कम एंड स्पीक एंड बी द बेस्ट। थैंक यू। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।